मम्मी यार बहुत भयंकर थक गया, मेरी बैटिंग है नेक्स्ट, जल्दी से एक गिलास पानी पिला दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शक्ल देखी अपनी आईने में, पूरे चेहरे की हालत क्या कर रखी है तूने। अब घर बैठ, बहुत खेल रही जितना खेलना था, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे से मैं वहाँ पे अपनी बैटिंग का वेट कर रहा हूँ और अब मेरी बैटिंग है तो आप मुझे जाने नहीं दे रहे। बोला ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी कितनी गर्मी हो रही है बाहर, धूप नहीं देखी तुमने? जब खेलना है तो सुबह सुबह खेला करो, तुम शाम को खेला करो। दिन का टाइम में खेलने का होता है कि तुम्हारा 10-11 बज रहा हो, तुम खेलने जा रहे हो। बैठ जाओ चुपचाप, यहीं पे टीवी भी देख ले घर में। यार मम्मी प्लीज जाने दो ना। बोला ना कहीं नहीं जाना, टांगे तोड़ दूंगी अगर इस घर से बाहर कदम भी रखा तो। इतनी गर्मी हो रही है और उनको खेलने जाना है गर्मी के अंदर, पागलों की तरह गर्मी में जोड़ते रहते इधर उधर। कुल्फी वाला? अरे ओ भैया रुक जाओ एक बार, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। मम्मी बाहर कुल्फी वाला आया, जल्दी पैसे दो ना। रोज के रोज कुल्फी खाना जरूरी है क्या? और वैसे भी कुल्फी वाला तो रोज आता है, कल खा लेना, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। अरे मम्मा रोज कहाँ आते हैं अंकल, आज ही तो आए थे दिनों बाद। कभी सुबह कभी शाम को, रोज ही आता है कुल्फी वाला। झूठ बोलता है दिन भर, कभी खेलता रहता है, कभी क्या। सारा नाटक तुम्हें हमारे पास ही करना है क्या? आके जाओ फिर पापा से मांगो। अरे मम्मी पर सिर्फ 20 रुपए की तो बात है, पापा देंगे नहीं अभी। मेरे पास नहीं है, जाओ पापा से मांगो। वो चिल्लाएंगे, वो टीवी देख रहे हैं, आप दे दो ना। मतलब वो टीवी देख रहे हैं, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, 24 घंटे में काम करती रहती हूँ, ऊपर से तुम लोग और मुझे आके परेशान करते हो। मैं नहीं दे रही पैसे, जा दे दो ना मम्मी प्लीज। काम ही नहीं कर देंगे लोग तो। बेटा हम खुद तुम्हारे पापा से मांगते हैं और तुम हमसे मांगने आ जाते हो। इतनी मुश्किल से तो हम साड़ी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मम्मा 20 रुपए की तो बात है, उसमें आपकी साड़ी के पैसे थोड़ी कम हो जाएंगे। बेटा बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। 20 रुपए कितने रुपए, एक महीने तक अगर जोड़ूंगी ना मैं तो 400-500 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पास में। 2-3 महीने में साड़ी आ जाएगी मेरी। मैं नहीं दे रही। मम्मी 20 रुपए दे दो, आपके पास 480 रुपए और बचेंगे, फिर भी उसमें अच्छी खासी साड़ी आ जाएगी। अच्छा तो तू मेरे पैसों पे नजर रखता है। इनके बाप से हम मांगे और ये आ जाते हैं हमसे मांगने के लिए, और फिर इनके बाप बोलते हैं तुम इतने पैसों को करती क्या हो। अब उनको क्या होता है, इनकी औलादें छोड़ती नहीं हमारे पास में पैसे। पकड़ो जाओ यहाँ से। रोज का नाटक है इनका, दिन भर इनसे खिलवा लो, मस्ती करवा लो, घर का काम कुछ करेंगे नहीं। 24 घंटे माँ बेचारी अकेले काम करती रहती है पागलों की तरह। लेकिन ये नहीं सुधरेंगे, इनको कोई परवाह नहीं है माँ की। इनको परवाह है बस अपने खाने पीने की, अपने खेलने की, कूदने की, मस्ती की। दूसरों की कोई परवाह ही नहीं बच्चों को। और बाप आ जाते हैं हमसे लड़ने के लिए कि इतने पैसे वाले तुम करती क्या हो, क्या करती हो तुम पूरे दिन। सारे बर्तन धुल गए और ये औलाद अब जाके यहाँ पे लाके रखी है बर्तनों को। बेवकूफ, पहले दे जाता तो साथ में धुल जाता ये भी। कौन समझाए लोग। अब इस वक्त कौन आ गया घर पे? दिन में धूप की लाइन में भी लोगों को चैन नहीं है बिल्कुल भी। अरे कौन आया होगा। अरे भाभी जी आइए ना अंदर, वो थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी। अच्छा बर्फ, आपको पता है ना गर्मी का कितना माहौल हो रहा है। इतनी तेज गर्मी में कैसे मतलब गर्म पानी पिया जाए। अब गरम रोटी खाओ फिर गर्म पानी पियो, बिल्कुल मजा नहीं आता। देखो ठंडा पानी तो हर किसी को चाहिए होता है, तो अगर आप थोड़ी बर्फ दे देते तो ठंडा पानी हो जाता। अब प्यास ही नहीं बुझती गर्म पानी से, तो आप तो जानते ही हो भाभी जी। मैं लेके आती हूँ अभी। बर्फ दे दो, ये 24 घंटे बर्फ। लीजिए भाभी जी बर्फ। लाइए। थैंक यू। आना फिर से। मम्मी वो आम पड़े, मैं ले लूं क्या? सारे तुम खा ही लो, फिर शाम को आ जाना जूस मांगने के लिए। जूस भी तुमको 4-4, 5-5 गिलास चाहिए। आम भी तुम्हें खाने हैं, 1 किलो तो आम है। अब इसमें जूस बनाऊंगी या तुम्हें खिलाऊंगी? अब तुम खा भी लोगे, फिर वो छोरी खा लेगी, तुम्हारे पापा खा लेंगे, फिर शाम को आम रस जब बनाऊंगी 2 गिलास बनेगा मेरे लायक, उसमें भी तुम आ जाओगे इससे मांगने के लिए। या तो जूस पियो या आम खाओ, एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीज नहीं हो सकती। सिर्फ 1 किलो ही आम है। मम्मी प्लीज एक दे दो ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज एक दे दो। इनको पता है माँ के आगे दो नाटक करो, थोड़ी जिद करो, माँ अपने आप देगी। बाप तो सुनता नहीं है इनकी, माँ के आगे चलता है तुम्हारा ये सब नाटक। ये ले खा ले, बड़ा वाला मैंने आमरस के लिए रखा है, फिर रात को तुम वो भी मांगने आ जाओगे। वैसे भी 1 किलो के अंदर 3-4 आम चढ़े, उसमें से भी एक तुम खा ले, तुम्हारा बाप खा ले, तुम्हारी बहन खा ले, अब एक ही बच्चा है, उसमें जूस बनाऊंगी मैं। मम्मी छोटा वाला नहीं बड़ा वाला दो ना। बड़ा वाला नहीं दूंगी मैं, यही खा ले। मम्मी ये हरा है, वो पीला है, वो पीला वाला दो ना, पीले आम मीठे होते हैं। हरा है तो क्या, वो खाने लायक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, खा ले, बढ़िया है, खा ले। मम्मी आप आमरस बनाने के लिए बोल रहे थे ना? मम्मी
मम्मी उठो ना, हाँ, आप आमरस बनाने के लिए बोल रहे थे ना, बनाओ अब आमरस। रात को बनाएंगे। रात हो गई मम्मा। तो उनको थोड़ी देर माँ को भी आराम मिलने दो, खुद तो दिन भर खेलते रहते हो। अरे मम्मा पर भूख लग रही है, आपने खाना भी नहीं बनाया अभी तक। तो सुबह बनाया तो था। अरे पर अभी रात का खाना कौन बनाएगा? मम्मा 7:30 बज गए शाम के, रात हो गई देखो पूरी। खुद दिन रात सोते रहते हो, सोते रहते तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है। 24 घंटे से माँ कर रही है काम। अगर आधे घंटे वो लेट भी जाए तो तुम उनको सोने भी नहीं दोगे, उसमें भी तुम्हारा को नाटक है। उठती हूँ भाई, उठती हूँ। परेशान करके रखा हुआ तुम लोगों ने। माँ के हाथ पैर घोड़े सब दुख रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि चलो कि माँ 2 घड़ी सो रही है तो सोने दे। दिन भर तुम खेलते कूदते, मैं तुम्हें कभी कुछ बोलती हूँ क्या? कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं अगर लेट जाऊँ ना तो तुम सबके सब छाती पे चढ़ जाते हो। ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, ये काम करो। 2 मिनट भी चैन से आराम नहीं करते थे। अभी लेटी थी मैं 5-10 मिनट पहले। सब्जी तो बन गई, अब आमरस बना दूं। इस वक्त कौन आ गया गेट पे? अरे कामिनी दी, बोली। नमस्ते भाभी जी, वो मैं ना आपके पास में ये भगोनी लेकर आई थी। इसमें क्या है, पानी है। आप इसकी प्लीज़ बर्फ़ जमा देंगी। अगर आप आज इसको रखेंगी तो कल तक अच्छी बर्फ़ जम जाएगी, फिर हम ले लेंगे आपसे। आप इसको अपने फ्रिज में रख देंगी। अच्छा, बर्फ़ जमानी है। अरे पर आप अभी इस वक्त क्यों आए? कल रखा था आराम से। अच्छा, कल सुबह चाहिए आपको? ठीक है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है। ये कामिनी एक नंबर की चुड़ैल है। दुनिया भर की मोहल्ले की औरतों के साथ जाके मेरी बुराइयां करती है, और ऊपर से अब बर्फ रखवाने के लिए भाभी जी की याद आ गई। ऐसे तो मेरी याद कभी नहीं आती इनको, लेकिन काम पड़ता है तो यूं याद आती है इनको मेरी। वैसे ही फ्रिज में जगह नहीं है, और ऊपर से इनके जो धरती के सामान हो रखो, खुद के सामान रखने की भले जगह ना हो, पड़ोसियों के साथ सामान हमारी फ्रिज में होना चाहिए। अब काम से फिर यूं ही जाके थक गई भयंकर, सोने की तैयारी करें। इस वक्त कौन आ गया गेट पे? अरे कमला भाभी जी, आप इतनी रात को? अरे नमस्ते। वो ये बोतल रखवाने के लिए आई थी पानी की। वो क्या है ना, अब आप आज रख दोगे बोतल तो फिर क्या सुबह हम ले लेंगे काम में। हाँ, नहीं रात तो हो गई है, लेकिन क्या है अभी रात भर में ठंडी हो जाएगी ना बोतल, फिर सुबह ले लेंगे हम आपसे, है ना? आप ये रख दो फ्रिज में, सुबह ले लेंगे आपसे। ठीक है, रख देती हूँ। पर अभी क्या जरूरत थी रखवाने की? अच्छा, सुबह पीने में काम आ जाएगी इसलिए। एक बोतल दे दीजिए पानी की। अच्छा, एक बोतल लाऊं? एक ठंडी बोतल दो। पता नहीं ठंडी बोतल होगी नहीं होगी, देखती हूँ। देख लीजिए ना, हो जाएगी, मिल जाएगी, है ना? एक बोतल दे दीजिए। तो क्या अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे तो हमारे काम आ जाएगी, और जब कल खाना खाएंगे तब हम वो लेने आ जाएंगे जो आपके पास रखवाइए, है ना? और कोई काम धंधा नहीं है पानी मांगने के अलावा इनके पास में। एक काम करती हूँ, ये वाली बोतल दे देती हूँ, फ्रिज वाली बोतल दूंगी, पता नहीं उल्टी झूठी कर दी तो। लीजिए भाभी जी। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू, है ना? लेकिन ये क्या है, एक बोतल तो शायद 2-3 गिलास भी नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा ना कम पड़ेगी। ऐसे एक और बोतल दे दीजिए ना आप, या कोई बड़ी बोतल हो तो वो दे दीजिए। एक और बोतल दूँ? अब भाभी जी बोतल तो एक और है नहीं, क्योंकि ना अब क्या रात का समय, आपको पता है गर्मी का टाइम है। अब इसके पापा और को भी ठंडा पानी पीने की आदत है, तो बोतल आपको पता 6 से आती है, और सब ठंडी फिर पीने में काम आएगी, अभी खाने के साथ काम आ जाएगी, और फिर रात को प्यास लगे तो अभी तो चल जाएगा काम। बस ठंडी बोतल आप मिक्स कर लेना, इसमें आधा ठंडा आधा गर्म, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आपके काम आएगी? चलो फिर ठीक है, करते हैं एडजस्ट। ठीक है। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे वो मेरा बेटा है ना, उससे मैंने आज जरा पपीता मंगवाया था। अब तुम्हें तो पता है कि जरा बोलने का होता है, जरा मिलता कहीं भी नहीं है। मंगाओ, आधा 1 किलो भी छड़ता है तो बहुत सारा आ जाता है। अभी देखो ना कितना सारा आ गया। हम मैं अकेली जीव कितना खाऊंगी बताओ? थोड़ा खा लिया, थोड़ा जूस बना लिया, तब भी इतना बच गया। अब बेटा आया, वो खाता नहीं है, वो तो बहुत ही खाते नहीं है, आजकल तुम्हें पता है कोई खाता ही नहीं है। तो जरा ये तुम फ्रिज में रख दोगी, क्योंकि बाहर रखूँगी तो तुम्हें पता है कितनी जल्दी ख़राब होता है। तो ये फ्रिज में रख दो, मैं कल ले लूँगी तुमसे। अच्छा, पपीता? पर ये तो बहुत बड़ा है, इतनी तो जगह शायद फ्रिज में होगी नहीं। अरे नहीं मम्मी, ले लो सामान, जगह है फ्रिज में। ठीक है, रख लेती हूँ मैं। मम्मी आप ही तो कहते झूठ बोलना गलत बात है, और उसमें जगह थी तो मैंने बोल दिया। तू जानता नहीं मोहल्ले की औरतों को, इनके पास और कोई काम धाम नहीं है। अब 1 दिन हो 2 दिन हो तो इंसान रख भी दे,
और अभी इनका रोज का काम हो गया। अब गर्मी आए हुए 1 महीना 2 महीना हुआ है और आने वाले 2-3 महीने रहे गुल्लर आएंगी, कोई बर्फ मांगने आएगी, कोई पानी मांगने आएगी, कोई बोतल रखवाने आएगी, कोई बर्फ रखवाने आएगी, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। फ्रिज का सारा सामान उनके घर में जितना सामान सब मेरे पास रखवाने आ जाएंगी फ्रिज में। इसलिए एक बार रख दोगे फिर रोज क्या हो जाएगा इनका। अब तू तो क्या घर में रहता नहीं, कभी तेरे को पता नहीं, तेरा सारा दिन तो खेलने में निकलता है। मैं रहती हूँ, मुझे पता है 100 बार गेट खोलना पड़ता है। बेचारे दिन में मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ, उस वक्त भी ये लोग आ जाती है। मैं कोई काम करती हूँ उस वक्त भी ये लोग आ जाती है। जब भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ ये सब लोग आ जाते हैं ऐसे कैसे उस टाइम पे। तो तुझे नहीं पता, मुझे पता है मैं कितनी परेशान होती हूँ इन लोगों के चक्कर में। मम्मी यार बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज रसना बना दो ना, प्लीज 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 मम्मा। तुम छोरा छोरी ने तो ठान रखा है कि मुझे बैठने देना ही नहीं है चैन से, है ना। सारे काम करवाने हैं मुझसे, 1 मिनट में बैठी हुई दिख नहीं जाऊँ, कुछ ना कुछ काम बता दोगे तुम, है ना। मम्मी मन ही नहीं लग रहा है। मेरी दोस्त शनाया के घर पे चले जाऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी जाने की, घर से फालतू ही है कि तू 24 घंटे तुम दोनों भाई बहनों का एक ही काम है, इधर से उधर डोलना, इधर घूमना उधर घूमना। पूरा चेहरा खराब हो जाएगा धूप में। धूप कितनी तेज हो रही है पता है, इतनी टैनिंग हो जाएगी। घर में रहो, घर में गर्मी के टाइम में तो घर में रहने के लिए होता है, घूमने के लिए नहीं होता है, समझे तुम। मैं क्यों हमेशा डांटते रहते हो? और हाँ, मन नहीं लग रहा उसके लिए भी मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। मैंने एक कुकिंग क्लास में तुम्हारी बात कर ली है, 1 महीने की कुकिंग क्लास है। आराम से वहाँ पे जाओ, खाना वाना बनाना सीखो बढ़िया तरीके से और घर में मेरी मदद करो। छुट्टियों में भी तुम एक काम नहीं करते हो घर में, फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगे ना, तो उसके लिए भी रास्ता निकाल रखा है मैंने। 1 घंटे की तुम्हारी कुकिंग क्लास होगी, उसके बाद तुम्हारी मेहंदी क्लास, उसके बाद तुम्हारी डांस क्लास, उसके बाद तुम्हारी सिलाई क्लास, ठीक है ना। ये सब सीखने के बाद एक एक घंटा तुम्हारा बिजी होता जाएगा और जैसे तुम्हारा टाइम बिजी हो जाएगा तुम्हारा अपने आप मन लगने लग जाएगा। क्या कुकिंग क्लास वो भी मेरे लिए? मुझे उसकी क्या जरूरत है मम्मी में। नहीं जाना मुझे शनाया के घर, पर मुझे कुकिंग क्लास में नहीं जाना। एक बार कुकिंग सीख गई तो फिर आप हमेशा मुझसे काम करवाओगे। ये 24 घंटे क्या तो मोबाइल के आगे शीशे के आगे घुसी रहती है, बाल बनाती रहती है, कभी ऐसे कभी ऐसे, क्या करती रहती है तो 24 घंटे। मैं बीच में मत आओ ना मम्मी, उधर कर लो ना आप, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ और आप यहीं पे आपको सारे काम करने हैं क्या? कोई काम धाम नहीं है, मैं तो यहाँ काम धाम नहीं करूंगी क्या? मैं आऊंगी तो सही ना, मुझे ये सफाई करनी है, यहाँ पे सामान ऐसा फैल रहा है, तुझे तो दिखता नहीं है, मुझे तो दिखता है ना, मुझे तो करना ही पड़ेगा। कोई मेहमान आ गया तो घर में, वहां जाके कर लो ना। बीच में मत आओ करती रहती है, काम तो करेगा ना इंसान। मम्मी आम खा लो क्या? अभी सुबह ही तो खाए थे तूने आम, फिर दोबारा आम चाहिए तेरे को? उसको तो आपने दे दिया था, बस मेरे साथ ही आप हमेशा ऐसे नाटक करते हो। 1 किलो ही आम लेके आए थे, 10 किलो लेके नहीं आए थे तेरे पापा जो तुम्हें दिन भर आम खाने हैं। उसको तो दे देते हो हर चीज के लिए, उसको कभी मना नहीं करते। वो बेटा है ना, मैं बेटी हूँ इसलिए ऐसा करते हो मेरे साथ आप। तुझे भी कहाँ मना किया था, तूने भी तो सुबह खाया ही था ना आम, सबके लिए एक था। तूने तेरा एक खाया, उसने भी अभी एक खाया, उसने कोई 5 थोड़ी खा लिए। अब ये एक तो मैं भी खाऊंगी, मेरे लिए भी छोड़ो कुछ। अभी तेरा भाई ले गया एक आम तेरे पापा खा गए, एक उन्होंने सुबह खा लिया, 3 तो थे आम। हाँ वो एक पड़ा है पर वो मेरे लिए पड़ा है, 4 आम आए थे पर वो एक मेरे लिए भी तो रखूंगी ना, मैं भी तो खाऊंगी, मैं भी तो इंसान हूँ। तुम्हारा ही मन होता है क्या खाने का? मैंने तो पहले ही कहा था 4 आम आए, आराम से जूस बनाएंगे, 7-8 गिलास जूस बनते बढ़िया, बल्कि ज्यादा ही बन जाते हैं उससे भी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो रहा ही नहीं गया, सब्र ही नहीं हुआ, तुम्हें तो हैंड टू हैंड खाने। खा लिए तुमने अपना आम, वो तो मेरा पड़ा है, हाथ मत लगाना उसको, मैं जूस बना के पीऊंगी उसका। मम्मी प्लीज 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 मुझे भी एक कुल्फी ले लेने दो ना। सारा दिन चाटते रहो बस तुम लोग, और कोई काम धाम नहीं तुम्हारे पास में। ये खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं, ये खा लूं, 24 घंटे खाना खाना। पता नहीं तुम्हें गर्मियों में इतना कैसे खाना भा जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता इतना कैसे खा रहे हो। पेट है क्या है तुम्हारा? ये हर चीज जो मिल जाए वो ठूस लो, जो मिल जाए वही ठूस लो। नहीं है मेरे पास पैसे, जा। अभी उसको भी तो दिए आपने पैसे, उसको इसलिए दिए थे क्योंकि मेरे पास पड़े थे, उसको भी साड़ी के पैसों में से दी हूँ मैं पैसे। तब तो आपके पास कम नहीं पड़े, साड़ी के पैसों में से दे दिया आपने उसको निकाल के, तब कम नहीं पड़े। मैं मांगने आई तो वो लड़का है ना, उसको तो हर चीज दोगे ना, हर सब उसके लिए करोगे, मेरे लिए थोड़ी कोई कुछ करेगा। जाओ पापा से मांग लो पैसे, पापा से लो। जो देखो जो मुझसे मांगने आ जाता है। मैं अपनी साड़ी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, साड़ी नहीं ले पाती मैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। एक कुल्फी तो मांग रही हूँ, उसने मांगी तो उसको फट से निकाल के दे दिया आपने, और मैं मांग रही हूँ तो आप उस नाटक कर रहे हो। मम्मी वो चले जाएगा, दे दो ना पैसे प्लीज। जा 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 खा ठूस, जा चावल के डब्बे में पड़े पैसे, जा खा ठूस। मम्मी मैं छत पे जा रही हूँ ना, खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, घर में सफोकेशन हो रही है, थोड़ा टहल लूँ तो शायद अच्छा लगेगा। और हाँ आवाज मत लगाना, मेरे कानों में ईयरफोन लगी रहेगी तो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। अगर कुछ बोलना है तो ऊपर आके ही बोलना। और हाँ अगर कुल्फी वाला आ जाए ना तो करण को भेज देना ऊपर, वो मुझे आवाज लगा लेगा। उसको भेज दूंगी मैं, वो नौकर बैठा है तेरा, यहाँ हम आ जाएंगे, पूरा खानदान को नौकर तो बना रखा है तूने। मम्मी आमरस बन गया क्या? अभी सो के उठी हूँ मैं। मम्मी आपने तो बोला था कि 7 बजे तक बना दूंगी, यार आप 7-8 बजे तक तो
सोते रहते हो, ये भी कोई बात होती है क्या? दिन भर से सर में दर्द हो रहा था मेरे, पूछा किसी ने आके मेरे को? नहीं। तब तो वो भी आके छोड़ा होदे लगाया जा रहा है मेरे, मम्मी आमरस बना दो बना दो बना दो बना दो। अभी भूख लग रही है, वो भी बोल रहा है उठ जाओ ना मम्मी प्लीज। इतनी बड़ी लड़की है, उसके बावजूद भी इतनी शर्म नहीं है कि चल ठीक है भाई मम्मी की तबीयत खराब हो रही है तो मैं जूस बना देती हूँ तो भाई को पापा को पिला दूं। नहीं, मम्मी आराम करने बैठे और आके छेड़ने लग जाओ। कभी बेटा छेड़ता, कभी बाप छेड़ता, कभी बेटी आ जाती छेड़ने के लिए। परेशान करते रहते नहीं, एक काम तो खुद कर लिया करो। हर काम के लिए मुझे परेशान करना जरूरी है कि तुम्हें? जब फ्रिज में से आम निकाल और उसको ना जूस को बनाना शुरू कर। जूस तू बना दे, खाना रोटी सब्जी में बना दूंगी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी मैं नहीं करूँ, मम्मी यार रसोई में बहुत गर्मी लगती है, प्लीज आप बना लो ना। बहुत चक्कर आते हैं गर्मियों में, रसोई में जाने में भी चक्कर आते हैं। तो क्या हो गया, गर्मी तुझे लगती है गर्मी? हमको नहीं लगती गर्मी, हमको भी आते हैं चक्कर। अगर हम तुम्हारी तरह नाटक करके बैठ जाए तो तुम तो भूखे मर जाओ। जब दिन भर डोलते हो तुम, घूमते हो, तब तुम्हें चक्कर नहीं आते? सहेलियों के इधर उधर फलाना ढिमकाना किस किस की घूम के आते हो, तब तुम्हें चक्कर नहीं आते? रातों को मोबाइल कानों पे लगा के ईयरफोन लगा के घूमते हो तुम आधा घंटा, तब चक्कर नहीं आता तुम्हें? नहीं, घूमने की बात तो अलग होती है ना मम्मी, और वैसे भी घूमने दिन में खा जाते हैं, घूमने तो शाम को जाते हैं ना। तो अभी कौन सा दिन हो रहा है? अभी तो शाम ही हो रही है, जा बना ले। जूस ही तो बनाने के लिए कहा है। हाँ तो रसोई में तो शाम को भी चक्कर आते हैं मम्मी, प्लीज आप बना लो ना मम्मी। वो पड़ोस वाली आंटी ने सब्जी दी है, हाँ रखने के लिए बोला, फ्रिज में रख दो ना। तू पागल है क्या? ये कहाँ से उठा रहा है तू? मना करते हैं, फ्रिज में जगह नहीं है बिल्कुल भी। वैसे दुनिया धरती की सारी औरतें आके घर में इतना सामान रखवा चुकी है फ्रिज के अंदर कि वैसे इतनी सी भी जगह नहीं बची। हमारा खुद का सामान रखने के लिए भी जगह नहीं बची, आधा सामान तो अपना खुद का भी भारी पड़ा हुआ है। बोलते जगह नहीं है, वापस दिया उनको। मम्मी ये जगह हो जाएगी यार, अच्छा नहीं लगता मना करना, वापस उन्होंने दे दी मुझे डाल के, प्लीज ना प्लीज ना। इसमें क्या शर्म है? तो बोल देना, जब जगह ही नहीं तो कहाँ रखूं इसको? मैं अपने सर पे रखूं क्या? रख लो ना मम्मी प्लीज, रख लो ना प्लीज। पूरा फ्रिज भरा पड़ा है, मेरे पास जगह ही नहीं है खुद का सामान रखने के लिए भी। इनका सामान क्या रखूं मैं? दुनिया धरती की आफतें उठा उठा के घर में ले आती है छोरी। इस बार अपन नानी की नहीं जाएंगे क्या? अब इतनी रात को ये टॉपिक कहाँ से निकल गया? नानी के चलते हैं। मम्मी चलो ना नानी की यार प्लीज, बहुत मजा आता है वहाँ पे, इतने सारे कजन्स जब हम एक साथ होते हैं तो हम बहुत मजे करते हैं। प्लीज ना मम्मी वहाँ चलो ना। रात के 12 बज रहे, सो दूसरे को भी सोने दो, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। पूरा दिन डोलने के बाद में बोलती नानी के चलो, मजा नहीं आया। अब तुम करते क्या हो? इधर उधर 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 सब जगह जाके तुम बात तो कर जाते हो। हम तो 2 घड़ी भी किसी से बातचीत नहीं कर पाते, हम फिर भी नहीं बोल रहे कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और तुम आए नहीं अभी। कल नानी के चले क्या? कोई पास में नानी का घर? कितनी दूर रहती नानी? 5 घंटे का सफर तय करके वहाँ पे जाओ, और फिर वहाँ पे रुक भी नहीं पाएंगे क्योंकि तेरे पापा को छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे काम कौन करेगा? तुम्हारे तो मजे है, ये सब दिक्कत तो मुझे होगी। मुझे इस बार पॉकेट मनी मत देना, मेरे पैसों से चलो मम्मा प्लीज, नानी के चलो ना। तेरे पापा से पूछ लेना, मुझे नहीं मालूम, मुझे पता है पापा हाँ करेंगे। मैं पापा से बात कर लूंगी। पापा। हाँ बेटा बोल। मैं ऐसे बोल रही थी, आज मम्मी ना बहुत ज्यादा रो रही थी, पूरा दिन मम्मी ने रोने में निकाल दिया। मम्मी बहुत परेशान थी, मम्मी को नानी की याद आ रही थी। प्लीज ना पापा, अपन नानी के चलते हैं ना। अब तो छुट्टियां भी जल्दी पड़ गई, अपने पास 2-3 महीने का टाइम है, अच्छे से रुक के आएंगे। 2 महीने? 2 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे को ऑफिस से। दफ्तर में वैसे ही काम है, सीजन का टाइम चल रहा है, छुट्टी तो वैसे ही नहीं मिलेगी मेरे को। तो आपको छुट्टी नहीं मिल रही ना, तो आप मत जाओ ना, आप प्लीज यहाँ रह जाओ ना। मैं और करण मतलब हम तीनों चल जाते हैं। कैसे जाएंगे? देखो तेरी मम्मी को मैं भेज नहीं सकता 2 महीने के लिए, उनको भेज दिया तो यहाँ पे ना काम अटक जाएगा सारा, ना मेरा ऑफिस का टिफिन बनेगा, ना मैं टाइम पे ऑफिस पहुंच पाऊंगा, और ना घर का काम हो पाएगा। तो तेरी मम्मी को तो मैं भेज नहीं सकता, और करण बाहर का सामान ला ले, वो काम में आता, उसको भी नहीं भेज सकता। मम्मी यार आप बीच मत बोलो, मेरी बात सुनो, आप 2-4 दिन में आ जाओ ना। एटलीस्ट हम दोनों को तो वहाँ रहने दो, वहाँ पे सारे कजन्स हो जाते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। यहाँ मन नहीं लगता पापा अकेले अकेले, मम्मी किसी सहेली के घर जाने नहीं देती, और प्रिया है वो अपने में बिजी रहती है। यहाँ उतना मजा नहीं आता। नानी की पड़ोसी में भी मतलब अड़ोस पड़ोस में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, और उस पड़ोस में भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है पापा। और यहाँ तो देखो ना कोई भी नहीं है, वहाँ सारे कजन्स भी हो जाएंगे। प्लीज पापा प्लीज मेरे को रह लेने दो ना प्लीज। अच्छा एक काम करो, तेरी मम्मी को मैं भेज तो रहता हूँ, पर 2 दिन बाद तेरी मम्मी को और करण को वापस तू भेजेगी, और फिर तू चाहे तो तू रुक जाना 2 महीने के लिए, ठीक है? पक्का मम्मी को 2-3 दिन में वापस भेज देंगे। थैंक यू लव यू पापा। गाइस मैंने तुम सबके लिए भेलपूरी बनाई है। पिंकी रिंकी कहाँ है? उसको दीपक को भी बुला लो। चलो मूवी देखते हुए खाएंगे, ठीक है? साथ में मैंने शरबत भी बनाया है। मूवी का मजा डबल करने के लिए मैं लेके आई हूँ शरबत। भेलपूरी खाते हुए शरबत पीते हुए हम देखेंगे मूवी देखेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जल्दी फटाफट लगाओ। अबे मूवी दूसरी लगाओ, डीडीएल से देखी हुई है। कोई ऐसी मूवी लगाओ जो देखी भी नहीं हो, जैसे फाइटिंग वाली।